सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उन बातों को जिनके ऊपर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आए हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आए हैं, लेकिन मैं रिप्लाई जो है नहीं कर पाया। और कारण यह है कि ऑलमोस्ट सारे सवाल जो होते हैं वो एक ही तरीके के होते हैं और वीडियो में भी उनके ऊपर मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका होता हूं, लेकिन फिर भी आप लोग जो है बिना वीडियो देखे उन सवालों को पूछते हो, तो कई बार उसकी वजह से जो है समस्या आती है। लेकिन फिर भी आपके जो भी सवाल हैं, खासतौर पे उन बच्चों के जो रिवोल्यूशन का जिनका रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, उनके ऊपर मैं हल्की सी चर्चा करूंगा। और इसके अतिरिक्त जो अन्य विद्यार्थी हैं जो फॉर्म को जमा कराने से रिलेटेड, सप्लीमेंट्री के फॉर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको पूछने का प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ मैं अपने इस वीडियो में कुछ बातें शेयर करूंगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग शेयर करना चाह रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देखें और अपनी जो समस्याएं उनका समाधान ढूंढने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से आप लोग करें। तो मैं शुरुआत में एक तो सप्लीमेंट्री का फॉर्म आपका चल ही रहा है। 28 तारीख जो है आखिरी तिथि है बिना लेट फीस के। 3 तारीख जो है 100 रुपये लेट फीस के साथ है और 6 तारीख जो है डबल लेट फीस के साथ है। तो ये तो हो गया आपका सप्लीमेंट्री का एक प्रकार से फॉर्म भरने का पैटर्न कि आप कब फॉर्म भर सकते हो और 8 तारीख तक आप अपनी कॉलेज में जमा करा सकते हो। किस कॉलेज में जमा करानी है? उस कॉलेज में जमा करानी है जिससे आपको एग्जाम देनी है। जैसे जो गर्ल्स हैं वो सबका सेंटर जेडीबी ही रहेगा, तो आपको जेडीबी कॉलेज ही सेंटर भरना है। जमा कहाँ होगा? आर्ट्स के बच्चों का आर्ट्स के पास, साइंस वालों का साइंस के पास और कॉमर्स वालों का कॉमर्स के पास। तो ये जमा करने का पैटर्न हो गया। बॉयज वालों का बॉयज कॉलेज में, उनका सेम पैटर्न हो गया। जो दूसरे महाविद्यालय हैं कोटा यूनिवर्सिटी से संबद्धता रखते हैं, उनका उनके हिसाब से। यानी ये जो पैटर्न है वो बहुत वेल सेट है, इसमें किसी को ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता जो है मेरे हिसाब में नहीं है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं ज़्यादा हड़बड़ाएं नहीं। और मेरा प्रयास यहाँ पर यही है कि आप तक प्रॉपर सूचना मिले। जिन बच्चों का रिजल्ट रुका हुआ है उनको मैं अपनी सलाह देना चाहूँगा। रिजल्ट रुका हुआ का मतलब यह है कि जिनका रिवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं आया है, जिनका रिवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं आया है या शो नहीं कर रहा है, उनको क्या करना है। देखिए, कुछ बच्चों के रिवोल्यूशन के रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग कुछ दिन वेट करें, आप लोग 28 तारीख तक रुक जाएं। यदि आपकी सप्लीमेंट्री नहीं आई है तो भी और आई है तो भी आप लोग कुछ दिन रुक जाएं। और इसके बाद 28 तारीख के बाद भी यदि आपका परिणाम शो नहीं होता है तो आप लोग कोटा विश्वविद्यालय से कांटेक्ट करें। यहाँ पर मेरे को कॉल करने से कुछ होगा नहीं बेटा, क्योंकि आप लोगों की जो समस्याएं हैं, वास्तविक समस्याएं, उनका समाधान कोटा विश्वविद्यालय करेगा। तो आप विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ कांटेक्ट करें, आपको किसी भी प्रकार की समस्या जो है नहीं आएगी और वो आपकी इस समस्या को रेक्टिफाई जो है कर देंगे। इस समस्या का समाधान कोटा विश्वविद्यालय कर देगा। तो एक तो ये सेगमेंट हो गया कि आपको अभी वेट करना चाहिए 28 तारीख तक। रिजल्ट क्यों नहीं आया? कुछ तकनीकी कारण हो सकते हैं, इसमें आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। रोल नंबर डजंट एग्जिस्ट आ रहा है, इसका मतलब अभी आपका परिणाम नहीं आया, वो इसलिए शो कर रहा है, उसमें कोई मेजर इशू नहीं है। यदि किसी ने फॉर्म भरा है लेकिन उसको जमा नहीं करवाया है, तो शायद ये एक इश्यू हो सकता है। तो वो तो आपको पता होगा कि आपने अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ी है या नहीं छोड़ी है। तो यदि आपने अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ी है तो आप लोग तुरंत यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से कांटेक्ट करें, वहां जाएं और अपनी समस्या को सुलझाएं। तो ये तो उन बच्चों के लिए जिनका रोल नंबर डजंट एग्जिस्ट आ रहा है, उनको मैं ये कहूंगा कि आप लोग अभी कुछ दिनों का इंतजार और करें। ठीक है। अब एमए, एमएससी, एमकॉम प्रीवियस और फाइनल के रिवोल्यूशन के ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, बीए, बीएससी, बीकॉम के रिवोल्यूशन के परिणाम तो आ गए हैं, लेकिन एमए, एमएससी, एमकॉम के रिवोल्यूशन के परिणाम नहीं आए हैं। क्योंकि इनकी सप्लीमेंट्री नहीं होती है तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने जो है पहले प्राथमिकता के आधार पर शायद बीए, बीएससी और बीकॉम के जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के परिणाम हैं वो जारी किए हैं। यही एकमात्र रीजन रहा है कि इनके रिजल्ट पहले आए हैं।
अब हम लोग पीजी के ऊपर चलते हैं, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम के रिवोल्यूशन के रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। तो आप लोगों का परिणाम भी मेरे हिसाब में अगले 8-10 दिन में सभी के परिणाम रिवोल्यूशन के आ जाएंगे, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रिवोल्यूशन की मार्कशीट में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये आपके घर पर आएगी, इसके लिए भी किसी को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़े, हम इसी चर्चा को, इसी संवाद को आगे बढ़ाएं, तो मार्कशीट को लेकर के मैं अपडेट देना चाहूँगा आपको, क्योंकि मार्कशीट से रिलेटेड जो है इश्यूज रेगुलर आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है फाइनल ईयर की लगभग सारी मार्कशीट्स आ गई है, एमए की प्रीवियस और फाइनल की आ गई है, लेकिन प्रीवियस की 2020 वालों की नहीं आई है। जो जिनके पहले प्रमोट कार्ड आए थे, अब उनका रिजल्ट आया है, उनकी परसेंटेज सहित उनका रिजल्ट आया है, उन बच्चों की मार्कशीट अभी नहीं आई है, लेकिन मार्कशीट उनकी भी आएगी, क्योंकि अंकों वाली आएगी। अब अभी तक जो मार्कशीट आई थी वो नॉर्मल थी, अब जो मार्कशीट आए, जो प्रमोट वाली मार्कशीट थी, अब जो मार्कशीट आएगी वो अंकों वाली आएगी, तो उनकी मार्कशीट जरूर आएगी, बट ये अभी तक आई नहीं है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी ये मार्कशीट आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मार्कशीट में अभी टाइम लगेगा। सेकंड ईयर की मार्कशीट संभवतया अगले वीक में आ जाएगी, संभवतया सेकंड ईयर की मार्कशीट संभवतया अगले हफ्ते आप लोगों की कॉलेजों में पहुंच जाएगी। तो सेकंड ईयर वाले बच्चे जो है धैर्य बना करके रखें, और निश्चित तौर पर अगले हफ्ते जो है आप लोगों की मार्कशीट आप तक पहुंच जाएगी। इस बारे में मुझे इसका एक मोटा सा अनुमान भी है कि संभवतः ऐसा हो पाएगा। और थोड़ा सा हम लोग इसी मामले को लेकर के आगे बढ़े, तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में तो अभी कम से कम 20-25 दिन और लगेंगे। सप्लीमेंट्री की एग्जाम से रिलेटेड जो बातें हैं मैंने पिछले वीडियो में भी की थी, इस वीडियो में मैं फिर से दोहरा दूंगा कि देखिए, सप्लीमेंट्री की एग्जाम्स जो है ना आप लोगों की होली से पहले होने की संभावना पूरी है। आप लोग ये मान के चलें, हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट को आप लोग विजिट करते रहें, देखते रहें और वहां से आप सूचना लेते रहें, लेकिन मैं फिर दोहरा दूं कि आप लोग तय मान के चलें कि संभवतया, या मैं ये कहूं कि लगभग 99% चांसेज ये हैं कि होली से पहले आप लोगों की एग्जाम ले ली जाए। रीजन भी मैं आपके पीछे दे रहा हूं। लॉजिकल रीजन ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा को अपने सेशन को थोड़ा सा सेट करने का प्रयास यहाँ पर करना है, और वो कर भी रही है। इसलिए संभवतया जो एग्जाम्स है ना उसको यथासंभव जल्दी करने का प्रयास करेंगे। हालांकि सेशन ऑलरेडी लेट हो चुका है, इसमें और कितना लेट होगा इसका अभी कोई खास हम लोग आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन चूंकि सेशन इज ऑलरेडी डिलेड, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जैसे ही सप्लीमेंट्री की एग्जाम्स खत्म होंगी, आप लोगों की मुख्य परीक्षा के आवेदन जो है मांग लिए जाएंगे। जो मेन एग्जाम्स है उनके फॉर्म मांग लिए जाएंगे, और सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जब आएगा तो जो बच्चे सप्लीमेंट्री में जिनका रिजल्ट आएगा उनसे भी अलग से आवेदन ले लिए जाएंगे। तो मार्च के जो सेकंड हाफ है, यानी 20 तारीख के बाद, होली के बाद जो है आप लोगों की मुख्य परीक्षा के फॉर्म कोटा विश्वविद्यालय भरवा लेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है, आशा है। तो आप लोग वेट करते रहें। एग्जाम से रिलेटेड यह है कि मुख्य परीक्षा के आवेदन मांगने के बाद भी परीक्षा शुरू होने में टाइम लगता है, तो उसका जो मोटा मोटा आइडिया है ना, वो मेरी तरफ से तो ये है कि आप लोगों की मुख्य परीक्षा के जो आवेदन है ना, वो संभवतया, मैं फिर रिपीट कर दूं, आप लोग बहुत अधीरता नहीं दिखाएं, संभवतया जो आपकी मुख्य परीक्षा है उसकी एग्ज़ाम, बीकॉम और बीएससी की एग्ज़ाम जो है अप्रैल के आखिर में, और बीए के एग्ज़ाम जो है मई के फर्स्ट हाफ से शुरू हो सकते हैं। आप लोग खुद को उसी हिसाब से प्रिपेयर करके रखें, और फाइनल वाले बच्चे खुद को बी अलर्ट मोड पर रखें, क्योंकि कई एग्ज़ाम्स हैं जो फाइनल वालों की होती हैं, और फाइनल के लिए इसीलिए पहले फाइनल के फॉर्म भरे जाते हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियो। और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप सभी का आभार कि आप लोगों ने जो 10K का फिगर था वो प्राप्त करने में मेरी सहायता की है। थैंक यू सो मच।